साइकिल चलाते हुए रघु ने एक पल आसमान की ओर नजर डाली। राख के रंग का आसमान बादलों से घिरा था और हवाएं जैसे थम चुकी थी। उसे आभास हो गया कि तूफान आने ही वाला है, मगर कुसुमपुर अभी भी बहुत दूर था। उसने पैडल पर जोर डाला, पर थोड़ी दूर जाकर ही तेज हवाओं ने उसे रोक दिया। बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश ने सामने का रास्ता निगल दिया। मजबूरी में वह एक पुराने पीपल के नीचे रुका, पर बारिश से खुद को नहीं बचा पाया। हे भगवान, मेरी मदद करो। शायद उसकी दुआ सुन ली गई। थोड़ी ही देर में बारिश धीमी हुई, मगर सड़क अब कीचड़ और पानी से भर चुकी थी। साइकिल चलाना मुमकिन नहीं था। वो साइकिल को खींचते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। क्या आप रास्ता ढूंढ रहे हैं? एक धीमी सी आवाज आई। रघु चौंका। सामने धुंध में एक छाया सी खड़ी थी। मैं रतन हूं बाबूजी। लगता है आप कुसुमपुर जा रहे थे। वो रास्ता बंद है, एक पेड़ घिरा है बीच में। तो क्या मैं यहीं फंस गया हूं? पास में मेरी चाय की दुकान है। चलिए, फिर से बारिश हो सकती है। रघु ने संदेह के साथ हामी भरी। उसके साथ साथ चलते हुए उसे जलती लकड़ियों की जलन जैसी गंध आने लगी। कुछ दूर एक झोपड़ी के पास पहुंचते ही रतन बोला, यही है मेरी दुकान। रघु ने साइकिल एक पेड़ से टिकाई और झोपड़ी की चौखट पर खड़ा हुआ। अंदर एक चूल्हे के पास चाय का सामान रखा था। इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान? बैठिए बाबूजी, रतन ने कहा। मैं चाय लाता हूं। बाहर बिजली चमक रही थी, अंदर रघु का दिल धड़क रहा था। लीजिए चाय। इतनी जल्दी? रघु ने चाय पकड़ी और पूछ बैठा, यहां कौन आता है? पहले बस स्टैंड था पास में, अब तो आप जैसे कोई कोई आते हैं। चाय पीते पीते रघु को फिर वही जली हुई गंध आई। तभी एक और आवाज, बाबू पान खाइए, झूमर के हाथ का है। रघु ने देखा एक महिला हल्के रंग की साड़ी में धीमे कदमों से पान लिए आई, लेकिन अचानक हवा चली और उसकी ओढ़नी हट गई। गले पर एक गहरी ताजी खून की लकीर थी, वो तुरंत गायब हो गई। रघु ने कांपते हाथों से पान उठाया ही था कि रतन अंदर गया और हैरिकेन की लौ मंद कर दी। वो अब खुद को फंसता सा महसूस करने लगा। लेटते ही झपकी लग गई। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख से वो जागा। देखा, उसके पास ही एक आदमी फंदे से झूल रहा था। रघु चीखा, लेकिन कुछ पल बाद वो छवि गायब हो चुकी थी। रतन बाहर बैठा था। बोला, बुरा सपना रहा होगा। चलिए, मैं एक कहानी सुनाता हूं। रघु कहानी में डूबता चला गया। एक दुकानदार, उसकी नवी नवेली पत्नी और एक शंकर नाम का ग्राहक। धोखा, क्रोध, हत्या, जलता हुआ घर और फिर वही झोपड़ी की राख। कहानी खत्म होते ही रतन बोला, अब सुबह हो गई है बाबूजी, तैयार हो जाइए। रघु ने जल्दी से सामान समेटा। धन्यवाद कहने के लिए झोपड़ी की ओर देखा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह साइकिल उठाकर निकल गया, पर कुछ दूर जाकर उसे याद आया कि पैसे वाला बैग वहीं छूट गया है। जल्दी जल्दी वापस लौटा, मगर झोपड़ी गायब थी। वहां केवल राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे। तभी किसी ने पीछे से कहा, आप इसे ढूंढ रहे हैं? रघु ने पीछे देखा। वही महिला, वही खून से सना चेहरा, वही तीखी गंध। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो साइकिल समेत वहीं गिर पड़ा।